नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, है ना, हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो रीजनिंग शुरू से पढ़ना चालू करेंगे मेरे भाई। यानी रीजनिंग एकदम जीरो से अल्फाबेट से लगा के हम पूरा अच्छे लेवल तक देखेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई या फिर आप रेलवे का या फिर यूपी, है ना, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल पे आप बने रहिए। अगर आप पूरी तरह से रीजनिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप पूरी तरह से मैथ सीखना चाहते हैं या फिर जीएस पढ़ना चाहते हैं एक अच्छे लेवल का, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यकीन ना हो तो आप जाइएगा चैनल पे और वहां पे वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम पूरा रीजनिंग चालू कर रहे हैं और एकदम जीरो से लगा के, है ना मेरे भाई। तो आज से हम चालू कर रहे हैं अल्फाबेट और ये रीजनिंग की पहली क्लास होगी। एक दिन चालू किए थे मगर है ना, लाइट चली गई थी, नेट का प्रॉब्लम था, तो वो आधी अधूरी वीडियो आई थी। तो आइए हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, बात क्या करेंगे, तो सवाल ये होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को लेके होगा। तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, है ना, ए बी सी डी करके अपने जेड तक होते हैं। तो हमें उन 26 लेटरों का पोजीशन याद रखना है कि अगर बात करें कि ए का पोजीशन किस नंबर पे है, तो 1 हो जाएगा, है ना, बी का तो 2 हो जाएगा, सी का तो 3। ऐसे करके पूरे हमें 26 के 26 याद करने होंगे। जिन भाई को, जिन बहन को याद होगा अच्छी बात है, और जिन्हें याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या होगा, आप इंग्लिश का कोई पेज लेंगे, है ना, अंग्रेजी का कोई पेज लेंगे और वहां पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये ले लें, माइक वाला ही है ना, तो जैसे आपका लिखा है मैक लिखा है, ठीक मेरे भाई। तो जैसे मैक लिखा है तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी का एक पेज लेंगे और उस पेज पे क्या करेंगे, एम का नंबर याद करेंगे। याद आ गया कि एम का नंबर 13 है, तो मेरे भाई 13 लिख देंगे। और याद नहीं आया तो नकल कर लेंगे, एक पर्ची बना लीजिएगा, एक चिट बना लीजिएगा, ए से जेड तक लिख लीजिएगा और फिर आप उसको, है ना, लिख लिख के याद करेंगे। जैसे यहाँ पे मैक लिखा है तो 13 एक, है ना, फिर के है तो 11, ऐसे करके हम लिख लेंगे। आपका जो भी होगा तो आप लिखेंगे, 10 मिनट में या 5 मिनट में याद हो जाएगा। अब आइए, याद हो जाए तो फिर क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए सवाल कैसा पूछता है, तो एकदम जीरो से चल रहे हैं। सवाल ये होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन होगा। मान लो ऐसे सीधे ही पूछ ले कि बाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से सातवां अक्षर, या बाएं से पांचवे के दाएं सातवां अक्षर, कुछ इस तरह का पूछ ले। तो करना कैसे है, आइए उन्हें देख लेते हैं। मेरे भाई बायां और दायां पहले समझिए। आप जब भी होंगे ना, तो जो आपके सामने होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपका दायां हाथ, यानी आप दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो ये हो जाएगा दाएं ओर से, यानी दायां हो जाएगा आपका दायां, उसका दायां, और आपका बायां उसका बायां हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, इधर से दाएं हाथ से आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई दायां, ठीक। और अगर हम बात कर दें इधर से तो ये हो जाएगा बायां हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब देखो, अब जरा दायां और बाएं का खेल है ना। तो दाएं से पूछे चाहे बाएं से पूछे, तो हम तो नंबर याद रखेंगे कहां से, तो मेरी भाई, है ना, बाएं ओर से। यानी हमारा यहाँ पे ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3, डी का 4, ऐसे करके हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। मगर जब वो दाएं से पूछेगा तो उसके लिए एक अलग कंडीशन होगा। अपने को हर नंबर को घटा के देखना पड़ेगा 27 में से। तो अब इसको बाद में देखेंगे, अभी के टाइम में हम पहले बाएं से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दाएं से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, सवाल क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं, है ना, 17वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, जहां से बोला है, जितना बोला है उतना ही चलना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आप स्टार्टिंग में चल कहां से रहे हैं, तो मेरे भाई कहां से चल रहे हैं, बाएं से, लेफ्ट से चल रहे हैं। तो जब कभी आप बाएं से चले, समझ गए ना, तो बाएं से कौन सा नंबर बोला है, 5। तो याद रखेंगे आप चले कहां से मेरे भाई, तो बाएं से चले हैं। बाएं से चले हैं तो जो पहला होगा ना उसको वैसे ही लिख लीजिएगा, जैसा है वैसा लिखिएगा, 5। उसके बाद चलिए, अगर आपका आगे का लोकेशन बाएं से चले हैं और बाएं के अपोजिट दायां आ जाए तो प्लस लिखना है। क्या लिखना है, प्लस लिखना है। यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, 17 लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर उसके बाद फिर कभी बाएं मिल जाए, यानी जहां से हम चले थे ना मेरे भाई, अगर उसके जैसा कभी भी मिल जाए तो उस पोजीशन को घटा देना है, यानी हमें -3 करना है। इतना ध्यान रखेंगे।
यानी शुरू में जहां से चले उसको लेना है ना, इसको ध्यान रखेंगे। शुरू में जहां से चले, शुरू में उसके अपोजिट मिला तो प्लस और उसके जैसा मिला तो माइनस लेना है। तो ये हो जाएगा 5 + 17 - 3 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ घटा दीजिएगा तो 17 5 22 हो गया और 22 में से 3 गया मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और 19 का मतलब क्या होता है, तो एस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो एस हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया होगा। नहीं आया है डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे हम देख लेते हैं और प्रैक्टिस करके। तो आइए अगर हम अगली बात बोल दें, जैसे मान लीजिए कोई सवाल बोल दे एक और, है ना। सवाल ये हो जाए कि बाएं से 17वें के दाएं 7वें के बाएं 10वां कौन सा अक्षर होगा। ठीक मेरे भाई, अब यहां तक है। क्या बोल रखा है कि बाएं से 17वें के दाएं 7वें के बाएं 10वां कौन सा लेटर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ऐसा बोलेगा। तो आइए देखते हैं हम चल कहां से रहे, ये जरूरी है। हम चले कहां से, तो बाएं से चले हैं। तो बाएं से चले तो कितना मिला मेरे भाई, 17। तो 17 आप लिख दीजिएगा, लिख दिया। उसके बाद फिर क्या मिला मेरे भाई, दाएं मिला। तो जब कभी भी दाएं मिल जाए, बाएं से चले तो फिर प्लस का ही लिखना है। फिर क्या मिला मेरे भाई, बाएं मिल गया। अगर जहां से चले फिर बाद में कभी उसके जैसा मिल जाए, सेम टू सेम हो जाए तो घटा देना है। तो घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 24 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। और 14 की जगह क्या लिखते हैं हम, n लिखते हैं, यानी n का मान कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आइए बाएं से एक और सवाल कर लेते हैं। चलिए बाएं से बात कर ले मेरे भाई। अब आइए थोड़ा लंबा लिख दे, हम बड़ा सा लिख दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें बाएं से, अभी हम बाएं बाएं चलेंगे फिर दाएं दाएं चलेंगे मेरे भाई। तो बाएं से 11वें के दाएं 15वें के बाएं 13वें के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ऐसा पूछ ले। तो देखिए तो क्या है, कहां से चले मेरे भाई, तो बाएं से चले हैं। तो बाएं से चलिए, बाएं से चले हैं तो उसको इंडिकेट कर लेंगे कि चलना कहां से है, तो बाएं से चलना है। चले कितना मेरे भैया, तो 11। तो लिख लो आप 11, लिख लिया। उसके बाद क्या मिला मेरे भाई, तो दाएं मिला। दाएं मिला तो कितना मिला मेरे भाई, 15। तो बाएं से चले हैं, इसके जैसा नहीं ना है तो प्लस लिखना है। तो ये 15 लिख लिया। फिर देखो आप सेम टू सेम मिल गया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैच करना है, यानी हमको पहले वाले से ही मैच करवाना है सबको। अगर इसके जैसा मिल गया, इसके जैसा, तो घटा देना है। घटा दीजिए तो 13। आगे चलिए तो क्या मिला फिर मेरे भाई, तो दाएं मिल गया। तो देखो इसके जैसा नहीं ना है, जब इसके जैसा नहीं है तो आपको प्लस ही लिखना है। क्या हो गया भाई मेरे 5। अब सबको जोड़ घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर यहां से करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया और 11 में जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा मेरे भाई। और 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है। इतना ध्यान रखिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो डरने की आवश्यकता नहीं, हम आगे देख लेते हैं, और भी सवाल है। ठीक, आइए देखते हैं मेरे भाई। आइए भाई अगला सवाल लिख देते हैं। देखिए अगर हम लिख दें भाई, है ना, कि बाएं से, अभी बाएं ही चल रहे हैं, आगे दाएं देखेंगे। बाएं से, अब देखिए एक बात ध्यान रखें आप, 3 तरह का सवाल बनता है। एक होगा सामान्य सवाल, जैसे अभी तक हमने देखा है वो सामान्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, सामान्य का मतलब आपका दाएं बायां जो भी होगा, जोड़ने घटाने के बाद 26 से कम ही आएगा, 26 से कम आएगा तो उसको बोलेंगे सामान्य सवाल। दूसरा होगा ओवर वाला, ओवर मतलब ज्यादा वाला, ओवर वाला, है ना भाई मेरे।
तो ओवर वाला आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 26 से ज्यादा आएगा, ठीक। और तीसरे प्रकार का जो सवाल बनता है वो ऋणात्मक का बनता है, माइनस वाला, इसे ध्यान रखेंगे, यानी वैल्यू जोड़ने घटाने पर माइनस आएगी। ये 3 प्रकार के सवाल देखने हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, सामान्य वाला हो गया था, ओवर जाएंगे। तो ओवर जाने में क्या होगा मेरे भाई कि बाएं से है ना, कितना कर लें 13वें, बाएं से 13वें के दाएं 24वें के बाएं दूसरा कौन सा लेटर होगा, कौन सा लेटर होगा, ये सवाल हो जाए। तो देखिए तो क्या बोल रखा है कि बाएं से 13वें, तो हम लोग चले कहां से हैं, हम चले मेरे भाई कहां से, बाएं से चले हैं। तो बाएं से कौन सा नंबर है जी, 13 नंबर है ना। तो अपने को क्या करना है, पहले 13 लिख लेना है। उसके बाद फिर क्या मिला जी, दाया मिला। दाया में कौन सा मिला, तो 24 मिला। तो दाया है तो इसके जैसा तो नहीं ना है, तो प्लस लिखना है। फिर कौन सा मिला मेरे भाई, बाएं, और बाएं दूसरा है, तो दूसरा है तो माइनस का 2 लिख देना है। अब आप देखिए तो कितना हो गया, ये कितना हो गया मेरे भाई, इनको सॉल्व कर लो, है ना। तो ये घट जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32, और 32 और 3 35 हो जाएगा मेरे भैया। अब देखो तो हमारे पास लेटर कितने हैं जी, 26 होते हैं, और आया कितना है जी, 35 आया है। तो ऐसे कंडीशन में अपने को क्या करना है कि देखो आप, जब ये 26 तक जाएंगे ना, तो जब 27 की बात होगी ना, तो फिर यहीं से काउंट होगा, 27 28 29 30 ऐसे चलेगा, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो जब कभी ओवर हो जाए तो सवालों को करने के लिए क्या करना है, 26 घटा देना है। क्या करना है मेरे भाई, 26 घटा देना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 26 लेटर होते हैं, तो 26 कम कर देंगे। 26 कम करने के बाद जो आएगा उसको देख लेना है किधर से पूछ रखा है, तो घटाइए। तो 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा मेरे भाई, यानी कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा कि बाएं से नौवा, बाएं से नौवा, और बाएं से नौवा का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो नौवा होता है आई हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस सुनिए, आपको जोड़ना घटाना है, जोड़ घटा लेंगे। जोड़ेंगे कैसे कि जहां से चले उसको तो पहले प्लस लिख देना है ना। उसके बाद अगर उसके अपोजिट कोई है, दाएं के अपोजिट बायां मिला, बाएं का अपोजिट दायां मिला, यानी पहले वाले से मैच करवाना इसको। अगर मैच करेगा तो माइनस, और नहीं करेगा तो प्लस लिखना है। तो मैच नहीं किया तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये बाएं बाएं मैच कर गया तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इनको जोड़ घटा लेंगे, जो भी आएगा, जो भी आएगा, अगर उसका नंबर 26 से कम आया है तो जो है हम याद जो रखे हैं, जो एबीसीडी में होता है ना, वो आंसर हो जाएगा। मगर अगर वो नंबर 26 से ज्यादा है तो अपने को 26 घटा लेना है, 26 कम करना है, और 26 कम करने के बाद जो आएगा ना, अगर वो हम एक ही तरफ से गए हैं, देखिए बाया मतलब एक ही तरफ, दाया मतलब जेड, तो एक ही तरफ से गए हैं, तो जितना नंबर है ना उसका नाम लिख दीजिएगा आई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा आ गया हो, क्या हो जो है भाई मेरे, बहुत बड़ा आ जाए, तो उस केस में क्या करना है, तो आइए देख लेते हैं सवाल कि जब कभी बहुत बड़ा आ जाए, ये 35 ना आए, 75 आ जाए, 76 आ जाए, है ना, बहुत ज्यादा आ जाए, तो अपने को भाग करना है, इतना ध्यान रखेंगे। तो एक सवाल उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्या हो जाए मेरे भाई, बाएं से 19वें, 19वें के बाएं 7वें के दाएं, के दाएं 20वें के दाएं, के दाएं 23वां कौन सा लेटर होगा, ऐसा मान लो कोई सवाल हो जाए, कौन सा लेटर होगा, ठीक मेरे भाई। देखिए सवाल क्या दिया है कि बाएं से 19वें के बाएं 7वें के दाएं 20वें के दाएं 23वां कौन सा लेटर होगा। तो हमें क्या करना है, पहले जोड़ घटा देना है। तो हम चले कहां से, बाएं से ना जी। तो पहले तो इसको लिख लो आप, प्लस का लिख लिया जी। उसके बाद फिर क्या मिला, बाएं। देखो आप कहां से चले हो ये ध्यान रखना है, बाएं से चले हैं तो फिर कभी बाएं मिले ना, सेम टू सेम मिले तो क्या करना है, माइनस कर देना है। कर दिया मेरे भाई। उसके बाद क्या मिला जी, दाया मिला। दाया कितना है जी, तो 20 है जी।
20 है तो भाई मेरे जोड़ दो, जोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या मिला, फिर दाया मिला। याद रखेंगे हमें बीच में कंपेयर नहीं करना है कि लगे हम इधर कंपेयर करने, ना रे भाई ना। कंपेयर कहाँ करना है, पहले वाले से तुलना करना है। जहां से चले थे ना स्टार्टिंग में, वहां से तुलना करना है। तो यहाँ तो बाया है, यहाँ तो दाया है, तो जोड़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। शुरू वाले से ही तुलना करना है। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ जरा। अब तो कुछ है नहीं तो इसको जोड़ घटा लो आप। अब आप देखो कितना हो गया, यहाँ हो गया 12, और 12 और 23 35 हो गया, और 35 और 20 है ना, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55 हो गया। क्या हो गया, 55। आप जोड़ घटा लीजिएगा, देखिए तो कितना हो गया, ये 43 हो गया। ठीक मेरे भाई, 43 हो गया। और ये 10 होता तो 53 होता, और 9 हो जाता तो 62 हो जाता। 62 में से 7 जाएगा तो 55 हो जाएगा। जोड़ने घटाने का काम आपका हो गया। अब आप देखो इतना हुआ ना, तो अब करना क्या है, ओवर है ना जी, बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा हो जाए, यानी आपके 52 से ज्यादा हो जाए, देखो अब 26 गुना के 52 होता है, तो जब 26 के दोगुने से ज्यादा हो जाए तो 26 से भाग करना, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जब क्या हो जाए, 26 के दोगुने से ज्यादा हो जाए, ठीक मेरे भाई, तो आपको 26 से भाग करना है। तो भाग करने के बाद शेष देखना है, रिमाइंडर कितना बचा। मेरे भाई भाग कर दो, 26 गुना के 52 हो जाएगा जी, घटा लीजिए कितना हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब यही जो 3 आएगा ना, यही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 हो जाएगा। और 3 का मतलब क्या होता है भैया मेरे, तो सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कैसे हुआ है, तो हम लोग जोड़े घटाए हैं। कैसे जोड़े हैं, तो ये 19 था, उसके बाद बाएं है तो घट जाएगा, और दाएं जितनी बार आएगा उतनी बार जुड़ जाएगा। तो ये 20 हो गया और ये 23 हो गया। क्यों जुटेगा, क्योंकि हम बाएं से चले थे, बाएं से चले थे तो बाएं आएगा तो ही घटेगा, नहीं तो 20 बार दाएं आए ना, तो 20 बार जोड़ना पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई मेरे, जोड़े घटाए तो कितना आया, 55 आया। 55 क्या है भाई, 26 से ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा है तो अपने को 26 से भाग करना है, और जब है ना एक ही कम है यानी बहुत ज्यादा नहीं है, तो 26 घटा देना है। तो देखो यहाँ 26 घटाए थे, और यहाँ ज्यादा है, 55 क्या 75 आए, 75 क्या 175 आए, तो अपने को 26 से भाग करना है, इतना ध्यान रखेंगे। भाग कर दिया मेरे भाई, तो रिमाइंडर पकड़ना है शेष। ये भागफल कितना आ रहा है ना, कोई मतलब नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। शेष आया 3, तो 3 का मतलब क्या होता है, सी हो जाएगा। एक सवाल ऐसा और दे रहे हैं और आप कर लीजिएगा। आइए, वो सवाल क्या बोलेगा इतना ध्यान रखेंगे, ये तो हम सिंपल भाषा में ऐसे ही लिख दे रहे हैं। वो सवाल ये बोलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, ऐसा बोलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ऐसा बोलेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से, बाएं से उसके लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए वो, है ना, लिख नहीं रहे हैं बस बोल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 23वें के दाएं 19 कर दो आप, 17वें के बाएं 8वें के दाएं 39वां, ऐसा बोल दे। कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक मेरे भाई, तो आप देखो ना कैसा बोला है कि बाएं से चले हैं, है ना, तो आप चले कहां से ना, इसको देखना जरूरी है। तो आप चले कहां से, बाएं से, तो आप लिख लो चुपचाप, 23 लिख लिया जी। फिर क्या मिला जी, है ना, तो दाया मिल गया। तो तुलना करिए, ये तो बाया है ये तो दाया है, तो दाया जोड़ देंगे जी, जोड़ दो जी 17। उसके बाद फिर देखो आप बाया मिला ना, इसकी तुलना इससे करेंगे, तो सेम टू सेम है तो घट जाएगा जी, घटा दो जी। उसके बाद क्या है भाई मेरे, फिर दाया मिल गया, तो दाया मिला तो क्या लिखना है, प्लस लिख देना है। लिख दिया भैया। अब सबको कर लो जोड़ घटाना। ठीक, आ जाओ जरा आप, यहां से अगर ये कर ले तो आप देखो 31 हो जाएगा इन दोनों को मिला के, और यहां से कर ले तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो गया, और 31 हो गया, कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक भैया, वापस देखो आप, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 हो गया,
8 को 39 में से घटाएंगे तो 31 हो गया। तो 40 और 31 कितना हो जाएगा, 71 हो गया। 71 क्या है भाई मेरे, तो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो 71 में हम 26 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद मेरे भाई क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को लेना है। तो 26 तिया 78 होता है। समझ रहे हो भाई, या तो आप ज्यादा चले जाओ या तो आप 2 ही बार जाओ। तो मान लो हम 2 बार गए, तो 26 दूना के कितना हो गया, 52 हो गया। घटा दो भैया, तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। यानी हमें 26 से भाग करना है और रिमाइंडर लेना है शेष। शेष कितना आएगा मेरे भाई, 19 आएगा। और 19 होता कितना है, तो एस होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम अब बाएं से देख लिए हैं, सामान्य पैटर्न देख लिया, उसके बाद हमने ओवर देख लिया। अब हम ऋणात्मक वाला देखेंगे, तो आइए उसको हम देख लेते हैं मेरे भाई। आइए भाई देखिए क्या दे रखा है कि बाएं से 8वें के बाएं 11वां कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे भाई देखो तो क्या करना है, कहां से चल रहे हैं हम, बाएं से। कितना मिला जी, 8 मिला, लिख दीजिए 8। क्या करना है, फिर क्या मिला मेरे भैया, बाया। तो बाया और बाया जहां से चले ना, तो माइनस लिखना मेरे भाई, और माइनस लिखेंगे तो 8 में से 11 घटेगा तो मेरे भाई माइनस का 3 आएगा। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किधर से भी चले, चाहे बाएं से चले चाहे आप दाएं से चले, और वैल्यू क्या है, माइनस आए, तो इसका मतलब होता है साइड चेंज। जब कभी माइनस आए ना, तो उसका मतलब साइड चेंज। अगर आप बाएं से चल रहे हैं तो कहानी दाएं से हो गई है, और अगर आप दाएं से चल रहे हैं तो कहानी बाएं से हो गई है। तो हम चल रहे थे बाएं से, आया माइनस का 3, तो यानी एक के बाद माइनस का 3 जाना, इधर तो कुछ लिखा नहीं है। तो जब कभी इधर नहीं लिखा तो हम घूम के कहा जाएंगे, उधर की साइड में आ जाएंगे, साइड चेंज हो जाएगा। तो हम जेड की ओर आएंगे। तो जेड की ओर आएंगे तो 1 2 3 कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो x हो जाएगा। तो हम हर जगह थोड़ी गिनते फिरेंगे कि लाओ भैया जेड की ओर आ गए तो 1 2 3 4 से गिने। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को क्या करना है कि हम बाएं से चले हैं। बाएं का मतलब a की ओर से चले हो आप, और माइनस में आया है मतलब आप जेड की ओर पहुंच गए हो, और जेड की ओर से आपको 3 गिनना है, यानी तीसरा बताना है। तो आपका x तो होगा। इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, तो अब देखो, अब अगर बाएं से माइनस आए तो इसका मतलब हो जाएगा दायां, और दाएं से माइनस आए तो इसका मतलब हो जाएगा बायां हो जाएगा। तो बाएं से माइनस आया मतलब दाएं से तीसरा। और कभी भी जवाब दाएं से देने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे भाई, 27 में से घटाना पड़ेगा। इतना ध्यान रखेंगे, 27 में से घटा के जवाब देना है। तो 27 में से घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 24 आएगा। और 24 का नाम क्या होता है, एक्स होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। अब ये 24 ये 27 से घटाए क्यों है, तो इसका लॉजिक क्या है कि जब कभी हमें पक्ष बदलना होगा, पक्ष समझ रहे हो आप, एक साइड से दूसरी साइड जाना होगा, तो हमें टोटल नंबर से एक ज्यादा में से घटाना है। अगर अपने पास 10 ही लोग हैं, 10 ही डिजिट है, तो 11 में से घटाना होगा। और अगर अपने पास 14 है तो 15 में से घटाना होगा। 13 है तो 14 में से घटाना होगा, है ना। 50 है तो 51 में से घटाना होगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास 26 लेटर होते हैं। चूंकि हम लोग ए बी सी डी की ओर से 1 2 3 4 याद रखते हैं, इस वजह से हमें इधर से बताना है। तो हम 26 नहीं 27 से घटा के जवाब देंगे। ठीक मेरे भाई, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x x का मतलब x वाला। ठीक है, अब आओ जरा, नहीं समझ में आया तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोल रखा है, सवाल लिख देते हैं भाई कि बाएं से, अभी बाएं बाएं चल रहा है, फिर यही नौटंकी दाएं दाएं चलेगी, फिर ऐसे ही 20 तरह का सीरीज है, सबको देखना पड़ेगा। तो बाएं से क्या चलना है मेरे भाई, है ना, तो माइनस का चलना है। तो बाएं से कर लो आप, है ना, 15वें के बाएं दाएं कर लो, के दाएं 7वें
के बाएं 26वां कौन सा अक्षर होगा, ऐसा पूछ रखा है, कौन सा अक्षर होगा। ठीक मेरे भाई, तो देखो तो क्या करना है, चले कहां से हो आप, तो आप चले हो बाएं से, तो लिख लो बाएं भाई। बाएं से कितना चले जी 15, तो लिख दो आप 15। उसके बाद क्या मिला जी, दायां मिला, तो दाएं मिलेगा तो जोड़ देना है, जोड़ दिया भाई। उसके बाद क्या मिला, बायां, तो सेम सेम हो गया तो घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो गया मेरे भाई। अब आप देखो 15 7 22 को 26 से घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक मेरे भाई, 15 7 22 में से 26 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा। और हमें क्या करना है कि घटा देना है, कहां से घटाना है, तो 27 में से घटाना है। तो 27 में से 4 घटाइएगा, कितना आएगा जी, 23 आ जाएगा। और 23 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भैया, डब्लू हो जाएगा, इतना ध्यान रखें। ठीक मेरे भाई, तो ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, फिर जब समझ में आया तो फिर से लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए एक और आखिरी सवाल है, इसका कर लेते हैं बाएं से, है ना, कर लो भैया, कितना लिख ले, 5वें के दाएं 8वें, 8वें के बाएं 23वां, 23वां कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, इसको देखिए। तो क्या बोला है, बाएं से जाना है जी, बाएं से चले, ठीक बात है, कितना मिला जी 5, तो लिख लो भैया 5। उसके बाद क्या मिला, दायां, तो कर दो भैया प्लस, 8 5 13। उसके बाद क्या मिला मेरे भाई, माइनस का, कितना मिला जी 23 मिला, तो कर दो आप 23, कितना हो गया जी, तो 13 हो गया, 23 घटेगा तो माइनस का 10 आया। मेरे भैया माइनस का 10 आया ना, तो करना क्या है, माइनस का 10 आया है तो 27 में से घटा दीजिए प्रभु। माइनस का 10 घटाएंगे तो 17 आ गया। 17 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो क्यू होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 17 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखो हमने देख लिया ना ये सारी बातें, अब हम यही सारी बातें दाएं से देखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आइए देख लेते हैं इसको। आओ भाई देखो तो क्या बोला है, अब दाएं से बोला है। दाएं बोले तो अपन को अब इधर से चलना है, तो दाएं से चलना है। दाएं से मान लीजिए अगर हम पहला बोले तो जेड हो जाएगा, दूसरा बोले मेरे भाई तो वाई हो जाएगा, तीसरा बोले तो एक्स हो जाएगा। तो अब आइए इसको देखेंगे, है ना, सवाल कैसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, समझ रहे ना, 5वें के बाएं, 7वें के दाएं, 8वें के बाएं, 9वां कौन सा अक्षर होगा, तो ऐसे दाया बाया घुमाएगा। तो आइए घूमते हैं। अब आप देखो जब आप दाएं से चलोगे जी, दाएं से चलो तो मान लो आप यहाँ आ गए, तो अब इसके बाएं जाएंगे तो आप इधर की ओर बढ़ेंगे, और इसके दाएं जाएंगे तो आप इधर की ओर बढ़ेंगे। इतना ध्यान रखें। तो अभी हम लोग चल कहाँ से रहे हैं जी, बाएं दाएं से, तो दाएं से चले तो कितना चले, तो 9 चले। उसके बाद क्या मिला जी, बाया। सेम टू सेम सवाल है जी, मैच करवाना है। अगर इसके जैसा कभी मिला ना तो घटा देना है, और इसके विपरीत मिला तो जोड़ देना है। तो ये विपरीत है, इसके जैसा नहीं ना है तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी, तो 9 7 16 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। अब इसका मतलब क्या होगा कि दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 16वां मतलब जेड की ओर से 16वां, और जब जेड की ओर से 16वां होगा तो मेरे भाई क्या करना है, 27 में से घटा के जवाब देना है। तो 27 से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भैया, के हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, के का कितना होता है, 11, आप याद कर लीजिएगा। अब आइए, समझ में अगर नहीं आया हो तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला मान लीजिए अगर हम लिख दे, है ना, कि दाएं से, क्या लिख दें, दाएं से 13वें के बाएं 8वें के दाएं 5वां, 5वां ना करो यार, 15वां कर लो, है ना।
15वां कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, अक्षर होगा। ठीक मेरे भाई, आइए तो चले कहां से हम लोग, दाएं से। दाएं से कौन सा नंबर जी, 13 नंबर, तो आप लिख दो 13, लिख दिया। उसके बाद क्या मिला जी, बायां, सेम सेम नहीं ना है, नहीं है, तो जोड़ दो भैया मेरे, जोड़ दिया 8। उसके बाद क्या मिला जी, दायां, मैच कर गया ना जी, सेम टू सेम है, तो क्या कर देंगे मेरे भाई, माइनस का 15 कर देंगे। अब जोड़ो घटाओ भैया, तो 13 8 21, 21 में से 15 गया तो 6 आया, 6 आया ना मेरे भाई, तो 6 आया तो कहां से, दाई ओर से, यानी इधर से छठवां। तो इधर से जब कभी छठवां चाहिए ना, तो हमें 27 से घटा के ही जवाब देना होगा। तो 27 से घटा दीजिए, तो मेरे भाई 21 आ जाएगा, और 21 का मतलब क्या होता है, यू होता है, यू का मतलब तुम। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक और सवाल ले लो, एक और सवाल ले लो भाई मेरे, और नोट्स बना लेना। ठीक, तो लिख दे रहे हैं अब हम दाएं से, है ना, 17वें के दाएं, 13वें के बाएं, 9वां कौन सा अक्षर होगा, 9वां कौन सा अक्षर होगा, लिख दो भैया कौन सा अक्षर होगा। अब आओ भाई देखो तो क्या चले हैं, तो दाएं से चले हैं, कितना चले हैं, तो 17, तो लिख दीजिए आप 17। उसके बाद फिर क्या मिला जी, 13, है ना, दाया मिला तो दाया दाया माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 13। फिर क्या मिला जी, बाया, कितना मिला जी, 9, तो प्लस का 9 कर दो। अब जोड़ो भैया, 13 4 17, 4 9 4 13, वापस क्या आ गया जी, 13 आ गया। तो मेरे भाई 13 आया, तो 13 किधर से है, 13 किधर से, तो दाई ओर से है, दाई ओर से, तो अपने को 27 में से घटा के ही जवाब देना है। तो 27 से घटाएंगे तो 14 आएगा, और 14 का मतलब क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे। अगर ये समझ में आ रहा है तो दाई ओर से सामान्य प्रकार वाले हो गए। अब हमें देखना है ओवर वाला और माइनस वाला, तो आइए उसको देख लेते हैं। आइए भाई देखिए सवाल क्या दिया है, कि दाएं से 23वें के बाएं 19वें के दाएं पांचवा कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम जी रहे हैं, कहां से चले हैं, दाएं से। कितना मिला मेरे भैया, 23 मिला। उसके बाद क्या मिला, तो बाएं, तो दाया बाया बाया दाया, जोड़ दो रे भैया, जोड़ दो आप, 19 हो गया। उसके बाद क्या है मेरे भाई, फिर दाया मिल गया ना, जब सेम टू सेम मिले तो घटा देना है, घटा दीजिए। घटा दिया तो इन दोनों को जोड़ लो आप, इसको घटा लो या इसको पहले घटा लो फिर जोड़ लो, आपको जो करना है कर लो। तो कितना हो जाएगा जी, अब देखो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और 14 और 23 जोड़ेंगे तो 30 से, है ना, 7 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 क्या है मेरे भाई, ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो अब सुनो जरा, यानी हम इधर से आए, कितना आ गए, तो 37 आ गए। तो 26 आने के बाद फिर वापस कहाँ जाएंगे, इधर ही से आएंगे ना। तो जब कभी ओवर हो जाए, ओवर मतलब 26 लेटर से ज्यादा, तो चाहे आप दाएं से चले, चाहे आप बाएं से चले, चाहे सीरीज सीधा वाली हो, चाहे सीरीज उल्टा वाली हो, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम ओवर को कम करेंगे, जो ज्यादा हुआ है ना उसको कम करना है, उसके बाद सवाल को लगाना है। तो ज्यादा हो गया है ओवर, तो ओवर को कम करने के लिए हमको 26 घटाना पड़ेगा, या फिर 26 से भाग करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा उसको देख लेना है। तो घटाओ पहले, तो घटा देंगे कितना आएगा मेरे भैया, 11 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, इसका मीनिंग ये होगा अब, कि दाएं से 11वां बताना है। समझ रहे ना, दाएं से 11, ओवर है 26 लेटर होते हैं, 37 आ गया, ज्यादा है तो 26 कम करो, तो अब क्या हो जाएगा 11, मतलब क्या होगा, दाएं से 11वां। और जब कभी हम दाएं से निकालते हैं तो 27 में से घटा के जवाब करते हैं मेरे भाई, इतना ध्यान रखिएगा। तो घटा दो तो जी कितना हो गया, 16 हो गया जी, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, वापस समझे।
आपको जोड़ घटा देना है। जोड़ने घटाने के बाद अगर 26 से ज्यादा है तो 26 से या तो घटाना है या तो भाग करना है। घटाने या भाग करने के बाद जो भी शेष आए फिर घटाना है, उसको 27 में से वापस घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जेड की ओर से पूछा है और हमें ए की ओर से पता है। तो 27 में से घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डरने की बात नहीं है। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला लिख दे रहे हैं भाई दाएं से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, है ना, 17वें के दाएं, 8वें के बाएं, 31वां कौन सा अक्षर होगा, ऐसा पूछ लेगा। कौन सा अक्षर होगा, ठीक मेरे भाई। तो देखो तो क्या करना है, चले कहां से, दाएं से। कितना चले जी, 17। तो लिख दो आप 17, लिख दिया। उसके बाद क्या मिला जी, फिर मिला दाएं, तो सेम सेम घटा दो भाई, माइनस का 8 कर दो। उसके बाद क्या मिल गया, बाएं मिला, तो जोड़ दीजिए आप, 31 कर दीजिए। उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो जोड़ घटा लीजिए। तो देखो 8 घटेगा तो 9 हो गया, और 31 9 कितना हो गया मेरे भाई, 40 हो जाएगा। अब 40 क्या है, 26 लीटर से ज्यादा है, तो पहले अपने को 26 कम करना है, रेंज में आना है, हमें 26 तक आना है, 26 के बीच तक आना है। तो घटा लीजिए, घटाया तो कितना हो गया मेरे भैया, 14 हो गया। मगर ये 14 जवाब नहीं है, 14 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बात कहां से है, दाएं से। दाएं का मतलब क्या है, जेड की ओर से। अगर ये ए की ओर से होता ना तो आंसर होता, मगर जेड की ओर से है। तो अब क्या करना अपने को, 27 में से वापस घटा लेना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 27 माइनस 14 बराबर 13 बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भैया एम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए भाई, अगर समझ में आया है तो ठीक बात है, नहीं आया है तो एक बार वापस समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आओ जरा, अब हम माइनस का देख लें। ये तो हो गया ओवर वाली बात, है ना। अब माइनस का देख लेते हैं, खत्म कर लें, चाहे एक ओवर और करवा दे, हमें लग रहा है आपको तकलीफ है, तो ये थोड़ा जगह बचा है, एक ठो और ही कर लेते हैं। आ जाओ भाई, जैसे लिख दें हम दाएं से, बहुत बड़ा लिख दें, है ना, 37वें के बाएं, 41वें के दाएं, 9वां कौन सा लेटर होगा, 9वां कौन सा अक्षर होगा, ऐसा कर लें। बहुत सा बड़ा चले जा रहे हैं। तो आप देखो क्या करना है, चले कहां से, दाएं से। दाएं से चले ना, तो ठीक है, दाएं से चले तो 37 को लिखो आप, ये 37 हो गया। उसके बाद बाएं मिला तो जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 41 हो गया। उसके बाद मिला फिर मेरे भाई दाया, तो घटा दीजिए, 9 हो गया। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, समझ रहे ना, ये जोड़ लेंगे तो 78 हो गया, ठीक मेरे भाई। अगर ये 40 ये 30 होता तो 70 8 78 हो गया। 78 में से 9 घटेगा तो 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब 69 बहुत ज्यादा है, तो हमें 26 से पहले भाग करना होगा, 69 में भाग कर दीजिएगा ओवर कम करने के लिए। तो 26 दुना के 52, है ना, कर लो भैया, 52 घट जाएगा तो ये 7, ये 17 आया। यानी हम क्या करेंगे, 26 से जब भाग करेंगे ना तो कितना आएगा मेरे भाई, 17 आएगा। लेकिन 17 अभी भी जवाब नहीं है। जवाब के लिए क्या करना होगा, हमें इस 17 को घटाना पड़ेगा 27 में से। तो 27 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भैया, 10 हो गया। और 10 का मतलब क्या हो जाएगा, तो जे हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक माइनस वाला देख लीजिएगा और ये सीरीज हो जाएगी खत्म। आइए भाई देखिए, तो अब माइनस वाला करेंगे हम। क्या बोल रखा है कि दाएं से 15वें के दाएं 19वां कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें, तो दाएं से चले ना जी, तो 15 लिख लो, के दाएं 19वां, तो दाया दाया सेम सेम हो गया ना भाई मेरे, घटा दो। कौन सा अक्षर होगा, तो घटा दो मेरे भैया, माइनस का 4 आया। याद रखे, जब 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 कभी जेड की ओर से माइनस का आए तो कहानी ए की ओर चली जाएगी, और जब कहानी ए की ओर जाएगी तो देखो, अगर माइनस का 1 आए तो 1 यानी ए, 2 आए तो बी,
और 3 आए तो सी, माइनस का 4 आए तो डी। तो जो आए ना वही आंसर होता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, डी आया है, यानी 4 आया है तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए जरा, अगर समझ में नहीं आया तो दाएं से चलिए 7वां लिख दीजिए 7वां। फिर कौन सा है मेरे भाई, बायां है तो जोड़ दीजिए, कितना है तो 13वां है। फिर घटा दीजिए, कितना है तो दायां माइनस का 28 घटाएंगे तो माइनस का 8 आया है। याद रखिए जब कभी जेड की ओर से माइनस आए तो जो आएगा वही उत्तर होगा, अगर पूरा सीरीज है तो इधर से माइनस आया मतलब ए की ओर से चले तो ए की ओर से 8वां कौन सा होता है जी, एच होता है, इतना ध्यान रखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगला देख लीजिएगा। अगला है मेरे भाई, है ना, दाएं से देखिए ये एक सवाल पूछेगा, लेकिन अपने को पूरा जानना पड़ेगा, इसलिए हम पूरा पढ़ रहे हैं। जितने तरह का सवाल वो बना सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल बना दे, इससे बाहर नहीं बनाएगा। तो दाएं से कुछ भी लिख दो भाई मेरे, कितना लिख दीजिए, 12वें के बाएं, है ना, 17वें के दाएं, 35वां कौन सा अक्षर होगा, ऐसा पूछ ले। तो मेरे भाई क्या करना है, कहां से चले हो आप, तो दाएं से चले हो। तो जब दाएं से आप चलोगे तो पहला तो लिखना है वैसा ही, उसके बाद अगर अपोजिट आए तो जोड़ना है, ठीक मेरे भाई। और सेम टू सेम आए ना तो घटा देना है। तो जोड़ दीजिए, ये 17 है जी, और घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। इनको जोड़ लो आप, 29 हो गया, 29 हो गया, 35 घटेगा तो माइनस का 6 हो गया। और 6 किसका होता है जी, तो एफ का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी मित्र हैं, है ना, उनको भी बोल दीजिएगा कि भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो धीरे धीरे देखें। अगर आप रीजनिंग सीखना चाहते हो एकदम जीरो से, उम्मीद करते हैं ये पूरा कहानी आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।